नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पोर्टल पे। और मैं ऋतु मैम आज आपको करवाने जा रही हूँ हमारे रीजनिंग का नेक्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्शन और डिस्टेंस। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। देखो वैसे भी रीजनिंग में मतलब आप लगा लो मैक्सिमम 9 और 10 ही ऐसे आपके टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं और आपको थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, जिनकी थोड़ी ट्रिक्स होती हैं। आपको अगर वो ध्यान है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली और बहुत जल्दी स्पीड से कंप्लीट कर देते हैं। तो हम जो करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, रीजनिंग का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डायरेक्शन और डिस्टेंस। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो आपको भाई डायरेक्शंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि डायरेक्शंस हमारी कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, किस हिसाब से हम मूव करते हैं, हमारे डायरेक्शंस के क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे डायरेक्शंस की। ऑलमोस्ट आई थिंक सबको नॉलेज होगी, मैंने टॉपिक का नाम पहले लिख दिया कि आज हम कौन सा करने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। मतलब किस दिशा में कितना मूव करना है, कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी आप तय कर रहे हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कितना मूव किया या उस पॉइंट तक पहुंचने में आपको कितनी दूरी तय की, या फिर आप किस दिशा में खड़े हैं, वो किस तरह से क्वेश्चंस पुट अप होंगे इस चैप्टर से। हम वो सब वन बाय वन बेसिक से स्टार्ट करते चलेंगे। तो फर्स्ट क्या है हमारा, जो आपको पता होना चाहिए, हमारी डायरेक्शन। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से भी। हमारे डायरेक्शंस कैसे बनाते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन होती है हमारी, ईस्ट मतलब कि पूर्व। ये हमारी क्या होती है, वेस्ट, और इंग्लिश में कह सकते हैं पश्चिम दिशा। ठीक है। ऊपर कौन सी होती है, नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ मतलब कि उत्तर दिशा। मैं दोनों साथ साथ में करूँ इंग्लिश और हिंदी का, ताकि अगर आपको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऑलमोस्ट हम सब, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम सबको पता भी है। फिर भी थोड़े बहुत बच्चे ऐसे कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं मैम, हमें ये उत्तर पूर्व पश्चिम में जाए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलो। तो मैं दोनों को साथ साथ लिख रही हूँ, ईस्ट मतलब पूर्व, वेस्ट मतलब पश्चिम, नॉर्थ यानी उत्तर दिशा, और हमारी साउथ मीन्स दक्षिण दिशा। साउथ दक्षिण, दक्षिण में। ठीक। अब ये तो चार मेन डायरेक्शंस, लेकिन हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो मोस्टली हमारे क्या है, 8 डायरेक्शंस यूज होते हैं, 4 इसकी सब डायरेक्शंस होती हैं। वो भी मैं आपको यहाँ पे साथ में बता देती हूँ कि वे कौन कौन सी होती है। आपको उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए जब आप डायरेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन किस तरीके से पुटअप होते हैं। ये जो है आपकी सब डायरेक्शंस, तो कुल हमारी कितनी डायरेक्शंस होगी, 8 होगी। 4 तो आपकी मेन डायरेक्शन और 4 आपकी सब डायरेक्शंस। कितनी हो गई टोटल, 8। ये क्या थी हमारी उत्तर, ये क्या है दक्षिण, मेन जो डायरेक्शन है ये पूर्व दिशा, और ये आपकी पश्चिम दिशा। ठीक है। अब उत्तर और पूर्व के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ पॉइंट आउट करेगी, उत्तर पूर्व दिशा की तरफ। उत्तर पूर्व, ऊपर क्या है उत्तर, यहाँ क्या है पूर्व, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, उत्तर पूर्व। सेम ऐसे यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण, यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व, तो यहाँ पे जो दिशा हो जाएगी कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व। ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे कौन सी है दक्षिण, यहाँ पे कौन सी है पश्चिम, तो इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन होगी किसी तरफ पॉइंट आउट करेगी, दक्षिण पश्चिम की तरफ पॉइंट आउट करेगी। ऊपर हमारी ये डायरेक्शन को उधर कौन है, उत्तर, इस तरफ कौन सी है पश्चिम, तो ये डायरेक्शन किस तरफ पॉइंट करेगी, उत्तर पश्चिम की तरफ पॉइंट आउट करेगी। डायरेक्शंस देखो भाई, 4 मेन डायरेक्शंस हमारी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, जस्ट उसके अपोजिट में साउथ होता है। इधर हमारा क्या है, ईस्ट होता है, जहां पे सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन में ईस्ट होता है, और सनसेट होता है हमारा वेस्ट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे ईस्ट होता है हमारा राइट हैंड की तरफ, इधर हमारा क्या होता है वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर होती है नॉर्थ और नीचे होती है हमारी साउथ डायरेक्शन। वही चीज अगर हम सब डायरेक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के उत्तर और पूर्व के बीच में जो होगी वो उत्तर पूर्व मतलब नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व कह सकते हो, या फिर क्या है नॉर्थ ईस्ट। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे, ऐसे सेम ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व का मतलब है साउथ ईस्ट। ठीक है। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम है, ये क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपकी 4 मेन डायरेक्शंस है, इन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ये आपकी टोटल 8 है, 4 मेन डायरेक्शंस और 4 उसकी सब डायरेक्शन।
तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछा बोला जाएगा नहीं कि उत्तर पूर्व में वो इतने किलोमीटर चला, तो उत्तर पूर्व का मतलब हम इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे सेंटर में है, इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में ये कौन सी दिशा है? पूर्व। इस पॉइंट की रिस्पेक्ट में ये कौन सी है? पश्चिम। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। सेम इस पॉइंट से इधर ये कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर पूर्व। इस पॉइंट से ऊपर है और इस पॉइंट के इस तरफ है, राइट हैंड की तरफ है, तो उत्तर हो जाएगी या पूर्व हो जाएगी। ऐसे इस पॉइंट के इस तरफ है, पश्चिम की तरफ है, और इस पॉइंट से अबो है, तो ये क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो हम जो डायरेक्शन देखते हैं ना, ये जो यहाँ पे आपका क्रॉसिंग पॉइंट होता है जहाँ पे सारे सारे क्या करते हैं? मीट करते हैं, इस पॉइंट से हम देखते हैं डायरेक्शंस की ये। तो आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए कि आपकी 4 डायरेक्शंस और 4 सब डायरेक्शंस कौन सी होती है, किसका क्या नाम होता है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, आप 2 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चले, फिर बाएं मुड़े, फिर 3 किलोमीटर इस डायरेक्शन में चले, तो अगर आपको डायरेक्शंस के बारे में ही नहीं पता है तो फिर आप किस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाओगे। तो इसलिए पहले डायरेक्शंस को याद कर लो। 4 तो सबको पता ही होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और 4 सब क्या हो जाएंगे? उन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनती है मिडिल में, आप उन दोनों डायरेक्शंस का नाम लिख देना एक साथ में। उत्तर और पूर्व के बीच में तो उत्तर पूर्व, पूर्व और दक्षिण के बीच में तो दक्षिण पूर्व, आपके दक्षिण और पश्चिम के बीच में तो दक्षिण पश्चिम, और आपके उत्तर और पश्चिम के बीच में तो उत्तर पश्चिम। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। 4 डायरेक्शंस पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 8 के 8 सब डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग पता है, ये आपके डायरेक्शंस के नेम हो गए। ये आप सबसे पहले आपको ये याद करना है कि किस डायरेक्शन में आपकी कौन सी दिशा होती है। ठीक है, किस डायरेक्शन का नाम क्या है? उत्तर पूर्व कौन सी है, दक्षिण पश्चिम कौन सी है, दक्षिण पूर्व कौन सी है, उत्तर पूर्व कौन सी है, या फिर मेन आपकी उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण दिशा कौन सी होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद कह रहे हैं कि हमेशा आपको एक चीज और ध्यान देनी है। आपको कई बार क्या कह देते हैं कि घड़ी की दिशा में मूव करो, घड़ी की विपरीत दिशा में मूव करो। तो आप ये हम जो डायरेक्शन बना रहे थे ना, यहाँ पे हमने इसको क्या नाम दिया था? ईस्ट, ये थी वेस्ट, ये थी हमारी नॉर्थ डायरेक्शन, और ये थी हमारी साउथ। ठीक है, आप नॉर्थ में हो, मान लो क्वेश्चन में आप नॉर्थ डायरेक्शन में, और आपसे कह दिया जाए कि आप कहाँ पे मुड़ो, कौन सी दिशा में मुड़ो? क्लॉकवाइज मुड़ो। ठीक है, किस वाइज मुड़ना है? क्लॉकवाइज। अगर आपकी पोजीशन नॉर्थ है और आपको क्लॉकवाइज मुड़ने के लिए कह रहे हैं, तो इसका मतलब आपको किस तरफ में मुड़ना है भाई? आपकी राइट साइड में मुड़ना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? आप किस डायरेक्शन में मूव करना है? आपको राइट साइड में मूव करना है, दाएं तरफ मुड़ना है। अगर आप इस डायरेक्शन में खड़े हो और आपको कहा जाता है कि आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो क्लॉकवाइज आपको मुड़ना है, तो इसका मतलब आपको कितना क्या करना है? आपको आपकी राइट साइड में मूव करना है। आप यहाँ पे हो, हमने अभी के लिए माना है कि नॉर्थ में, आप जिस भी डायरेक्शन होगा आप उसके अकॉर्डिंग देखना। फिर अगर आप यहीं पे नॉर्थ में हो, फिर आपसे कहा जाए कि एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। ये क्या है? घड़ी किस डायरेक्शन में मूव करती है? 12 के बाद 1 बजता है, यहाँ पे अगर 12 है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, तो घड़ी किस दिशा में मूव करती है? आगे की तरफ मूव करती है। तो ये जो डायरेक्शन होती है ना आगे बढ़ने तरफ, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, और अगर हम उल्टा मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और हिंदी में क्या वर्ड लिखा मिलेगा इसके लिए आपके, वो आप देखो। अगर आपको कह रहा है कि आप किसी डायरेक्शन में खड़े हैं और आपको कैसे मुड़ना है भाई? क्लॉकवाइज मुड़ना है। क्लॉकवाइज मुड़ना है तो इसका मतलब आपको राइट साइड में मुड़ना है, और आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है, इसका मतलब आपको लेफ्ट साइड में मुड़ना है। ठीक है, तो आप देखो हमेशा घड़ी की सुई की दिशा में दायां और इसकी विपरीत दिशा में बायां मोड़ होता है। ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, सुई की दिशा में कौन सा मोड़ होता है? दायां मोड़। मतलब आपको किस तरफ मुड़ना है? राइट साइड में मूव करना है। ठीक है,
घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब अगर आपको कहा जा रहा है किस तरफ मुड़ना है, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा का मतलब क्या है, जैसे घड़ी की सुई आगे की तरफ बढ़ती है क्लॉकवाइज, उस दिशा में हमेशा आपका जो मोड़ होगा वो कौन सा होगा, राइट साइड में आपको मूव करना होगा। आपका जिस तरफ राइट हैंड है ना उस तरफ ही आपको मुड़ जाना है। और कह रहे हैं घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या करना होगा आपको, हमेशा बायां मुड़ना होगा। बायां मोड़ मतलब कि लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट साइड में मूव करना होगा। घड़ी की सुई की दिशा में अगर मुड़ने के लिए कह रहा है तो आपको राइट मुड़ना है। घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए कह रहा है तो आपको बाएं तरफ मुड़ना है। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे हो और आपसे कह दे ये है, आप इधर पे खड़े और आपको कह दे कि आप क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो आपको किस तरफ घूमना है, आपके राइट हैंड की तरफ। तो क्लॉकवाइज घूमते आप इधर पहुंच जाओगे, ठीक है, यहाँ पहुंच गए। उसके बाद आपको फिर कह दे फिर क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो इधर आओ, तो फिर आपको राइट साइड मूव करना है। आप क्या हो गए, क्लॉकवाइज घूम गए। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर कह दे क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो आपको फिर से कहाँ पे मूव करना है, इस तरफ में मूव करना है। आपको फेस देखना है, उस एरो की तरफ आप अपने आप को अज्यूम करो कि आपका फेस है वहां पे, आप हो वहां पे, फिर आपका राइट हैंड कहाँ पे है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज घूमने के लिए कह रहा है तो आपका राइट हैंड किस तरफ पड़ेगा, आपको उसी तरफ मुड़ जाना है। तो यहाँ पर मेरा एरो निशान है, मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे राइट साइड में मुड़ना है या मुझे घड़ी की दिशा में मुड़ना है, तो मुझे राइट तरफ मुड़ना है, तो मैं इधर मुड़ जाऊंगी। मैं यहाँ पहुंच गई, एरो निशान यहाँ पे है, मैंने अपने आप को ऐसे अज्यूम किया कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मुझे फिर से क्लॉकवाइज घूमना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। तो मेरा राइट हैंड कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसका मतलब मुझे कहाँ पे मुड़ना है, नीचे की तरफ मुड़ना है। अब मेरा एरो निशान कहाँ पे है, डाउन है, इसका मतलब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, डाउन है, मेरा फेस डाउन है। तो उसके बाद मुझे किस तरफ मुड़ना है, मुझे राइट साइड में मुड़ना है। मेरा राइट साइड कौन सा है, मेरा जहाँ पे राइट हैंड है, तो इसका मतलब मुझे किधर जाना पड़ेगा, इस हैंड की तरफ मूव करना है। तो इसलिए मैंने इस पॉइंट से कहाँ पे मूव किया, यहाँ पे मूव किया। अब मेरा एरो निशान कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब मुझे फिर से अगर कह दे कि भाई घड़ी की दिशा में एक बार फिर से मुड़ जाओ, तो घड़ी की दिशा में एक बार फिर से मुड़ूंगी, तो इसका मतलब मेरा राइट हैंड की तरफ मुड़ूंगी मैं। मेरा राइट हैंड कहाँ, ऊपर की तरफ है, तो इस एरो निशान से मैं कहाँ पे चली जाऊंगी, ऊपर की तरफ चली जाऊंगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ये किस केस में था, घड़ी की सुई की दिशा में अगर मुड़ना है तो आप हर बार कौन सा टर्न लोगे, राइट टर्न लोगे। सेम एज इट इज अगर आपको कहा जाता है लेफ्ट मुड़ने के लिए, तो सबसे पहले आप यहाँ पे हो, ठीक है, आप यहाँ खड़े हो, अपने आप को अज्यूम करो ये एरो निशान आपका फेस है, ये आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है। आपको क्या करें, घड़ी की विपरीत दिशा में, मैं घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर घड़ी तो आगे की तरफ बढ़ती है लेकिन हमें कहाँ बढ़ना है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो पीछे की तरफ बढ़ना है। तो इसका मतलब हमें किस तरफ मुड़ना पड़ेगा, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अगर मैं इस तरफ बढ़ लूंगी, ये तो है घड़ी वाली दिशा कि घड़ी आगे की तरफ चलती है, मैं आगे की तरफ चल पड़ी, लेकिन मेरे को चलने के लिए क्या कहा गया है, घड़ी की विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलो। तो इस एरो से मुझे किस तरफ चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, तो घड़ी की दिशा से अपोजिट में चलना है। तो मैंने कौन सा वो लिया, मोड़ लिया, मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ी। यहाँ एरो पे मैं थी, अब मैंने किस तरफ मुड़ गई, मैं लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ गई, तो यहाँ पे आ गई। अब मेरा फेस इस तरफ है, मैंने अपने आप को ऐसे मूव किया, भाई ये एरो निशान मेरा फेस है। मुझे फिर से कहा गया कि एक बार फिर आप क्या करो, घड़ी की विपरीत दिशा में चलो। तो घड़ी की विपरीत दिशा मतलब क्लॉकवाइज ना जाके मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो मुझे कौन सा मोड़ मोड़ना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ना है। तो मेरा लेफ्ट हैंड कौन सा है, दिस वन, तो मुझे नीचे की तरफ जाना है, तो मैंने नीचे की तरफ मूव किया। अब मैं नीचे पहुंच गई, यहाँ एरो निशान है, मैंने अपने आप को यहाँ पे अज्यूम किया कि मैं इस एरो निशान पे हूँ। यहाँ पे मेरा फेस डाउन है, यहाँ पे क्या फेस डाउन है, तो मेरा फेस डाउन है। अगेन मुझे कह रहे हैं कि एक बार फिर से आप एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब मुझे फिर से कौन सा मोड़ लेना है, एंटी क्लॉकवाइज में लेफ्ट साइड में मुड़ना है। तो अगर मेरा फेस डाउन है तो मेरा लेफ्ट साइड कौन सा हुआ, इधर, ये लेफ्ट हैंड है ना, तो ये मेरा लेफ्ट साइड कौन सा हुआ, दिस वन। तो यहाँ से मुझे फिर से क्या करना है, लेफ्ट साइड में मूव करना है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है भाई
किसी भी पॉइंट पे हो, अगर आपको कह देता है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, तो आपको कौन सा टर्न लेना है, लेफ्ट साइड में मुड़ना है। अगर आपको कहता है कि क्लॉकवाइज घूमो, घड़ी की दिशा में मूव करो, फिर आपको कौन सा टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है। ये चीज थी जो मैं आपको क्लियर करना चाहती थी। घड़ी की दिशा में हमेशा आपको राइट मुड़ना है और घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा आपको लेफ्ट मुड़ना है। वहां से आपकी डायरेक्शन आपको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज क्या है, ये लिख लेना है, घड़ी की दिशा में हमेशा जो मोड़ होगा वो दायां मोड़ होगा, मतलब राइट साइड में होगा, और घड़ी की विपरीत दिशा में हमेशा जो मोड़ होगा वो कौन सा होगा, बाईं तरफ होगा, लेफ्ट साइड की तरफ आपको मूव करने के लिए कह रहे हैं इसका मतलब। नेक्स्ट चीज जो है वो देखो, मैंने वो सारे की पॉइंट जो वर्ड इसमें यूज होंगे ना, मैं वो आपको वो वर्ड क्लियर कर रही हूँ। घड़ी की दिशा लिखा आएगा ना, तो एक तो ये लिख के दे सकता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब आपका क्लॉकवाइज, इंग्लिश में क्या लिखा सकता है, क्लॉकवाइज। एक वर्ड और इसके लिए यूज हो सकते हैं, कौन सा, कि आपको कौन साइड में मुड़ना है, राइट साइड में मुड़ना है, वो भी क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। राइट साइड में मुड़ने के लिए कह रहे हैं तो भी क्या है, क्लॉकवाइज। उसके बाद एक चीज और है, एक वर्ड घड़ी की दिशा के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, क्या, दक्षिणावर्त। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के उसमें मिलेगा कि घड़ी की दिशा में लिखने की बजाय, वो तो सीधे सीधे आपको क्या कह रहे हैं, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज मूव करना है, तो दो वर्ड यूज करते हैं। इंग्लिश मीडियम में क्लॉकवाइज यूज करते हैं, हिंदी में घड़ी की दिशा में यूज करते हैं। लेकिन इसकी जगह पे एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में क्या कहते हैं, अगर आपको कहेगा ना एंटी क्लॉकवाइज मूव करो, तो उसको हिंदी में क्या कहेगा, वामावर्त, वामावर्त। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको कह रहा है क्लॉकवाइज मूव करो या आपको कह रहे हैं दक्षिणावर्त मूव करो, इसका मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में आपको मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज इसका मतलब है वामावर्त, वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये जो एरो का निशान आगे की तरफ लगा रहे हो, तो आप आगे जो बढ़ रहे हो वो तो है आपका क्लॉकवाइज या फिर दक्षिणावर्त। क्यों है भाई दक्षिणावर्त, आप कौन सी दिशा की तरफ बढ़ रहे हो, ये तो था आपका उत्तर, और नीचे की तरफ अगर आप इधर से जाओगे, आगे बढ़ते हो तो किस तरफ बढ़ जाओगे, दक्षिण की तरफ। तो उत्तर से किस तरफ चलेंगे, दक्षिणावर्त से चलेंगे। तो इसको एक बार नाम दे दिया इन्होंने, क्या है, क्लॉकवाइज को आप हिंदी में क्या कहोगे, दक्षिणावर्त कहोगे। और वामावर्त तो उल्टा चलना है, नॉर्थ से आपको किस डायरेक्शन में चलना है, इस तरफ अगर आप चलोगे। घड़ी तो सीधी, घड़ी की सुइयां तो हमेशा क्या करती है, 12 से 1 2 3 इस तरीके से चक्कर लगाती है, आगे की तरफ बढ़ती चलती है हमारी घड़ी की सुइयां तो, ठीक है। पहले 12 बजेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7, उल्टा तो नहीं चलना कहीं, 12 के बाद 11 बज रहे, 11 के बाद 10 बज रहे, 10 के बाद 9, उल्टी नहीं चलती। तो वो वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी की दिशा में इसका मतलब जैसे आगे टाइम बढ़ता है ऐसे ही घड़ी की दिशा में बढ़ोगे तो क्लॉकवाइज। तो अगर आपको डायरेक्शन इस तरफ मूव कर रहे हैं तो वो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। यदि आगे की तरफ बढ़ रहे तो वो कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इस ध्यान रखना, क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावर्त बोलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में वामावर्त बोलते हैं। और एक नाम और क्या हो गया, दक्षिणावर्त का मतलब है घड़ी की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। और वामावर्त का मतलब क्या होगा, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में। दो चीज, 3 चीज होगी यहाँ पे, घड़ी की दिशा में कह दे या दक्षिणावर्त कह दे या इंग्लिश मीडियम वालों में क्लॉकवाइज कह दे, एक ही बात है। घड़ी की विपरीत दिशा में कह दे, वामावर्त कह दे या एंटी क्लॉकवाइज कह दे, एक ही बात है, ठीक है। अब एक चीज और देखो, एंगल्स देखो जो आपके क्वेश्चंस के अंदर यूज होते हैं। एंगल देखो, ये देखो
ये जो डायरेक्शंस हैं आपकी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो जब हमें यहां से यहां तक हम मूव करते हैं ना, अगर आपसे कह दे कि नॉर्थ से आप कहां पे पहुंच गए हो, ईस्ट में पहुंच गए हो, क्या पहले नॉर्थ डायरेक्शन में थे, अब आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए हो, ईस्ट डायरेक्शन में पहुंच गए हो, पूर्व की दिशा में पहुंच गए हो। तो इसका मतलब आपने कितना डिग्री मूव किया है, तो इस लाइन से इस लाइन के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या होती है, 90 डिग्री। इस लाइन से लेके इस लाइन के बीच में जो होती है दो परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन कितने डिग्री एंगल बनाती है, 90 डिग्री का। तो इस और इस लाइन के बीच में जो एंगल वो कितने डिग्री का होगा, 90 का। इसका मतलब नॉर्थ से ईस्ट में पहुंचने में आपको कितना मूव करना पड़ेगा, 90 डिग्री मूव करना पड़ेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे ईस्ट से साउथ में मूव करने के लिए कितना डिग्री मूव करना पड़ेगा, 90 डिग्री, लेकिन किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्योंकि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, 90 डिग्री ही चलते हैं, लेकिन अगर आप पीछे की तरफ चलते तो आप नॉर्थ की बजाय कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ से आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाते, वेस्ट में, तो वहां पर भी चले तो कितने हो, 90 डिग्री, लेकिन किस डायरेक्शन में चले हो, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज आपने मूव किया, ठीक है। आगे बढ़े 90 डिग्री, पीछे बढ़े तब भी 90 डिग्री, लेकिन आगे बढ़ने पे आप कौन सी दिशा में पहुंचे, पूर्व में, और पीछे चलने पे आप कौन सी दिशा में पहुंचे, पश्चिम में। डायरेक्शन का अंतर आ गया। ये किस वजह से आया, क्योंकि यहाँ पर आप क्लॉकवाइज 90 डिग्री चले थे और यहाँ पे आप एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री चले। इसकी वजह से डायरेक्शन जहाँ पे आप पहुंचे वो डिफरेंट है, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन थी और यहाँ पे आपकी क्या है, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखो, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का। तो क्वेश्चन आपसे ये कहा जाएगा कि आप पूर्व दिशा में खड़े हो, आप क्या है, क्लॉकवाइज आपको 90 डिग्री मूव करना है। तो अगर आप पूर्व दिशा में हो, यहाँ पे अगर आप खड़े हो, आपको क्लॉकवाइज मतलब आगे की तरफ कितना डिग्री मूव करना है, 90। इसका मतलब ईस्ट से आप कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे, साउथ में, क्योंकि 90 डिग्री तो यहीं तक हुआ ना, तो ईस्ट से आप पहुंच जाओगे साउथ में। और किस वाइज चले हो आप, क्लॉकवाइज चलने के लिए कहा। लेकिन अगर आप होते ईस्ट में ही, अगर आपको 90 डिग्री चलना है, लेकिन किस डायरेक्शन में चलने का कहता, एंटी क्लॉकवाइज, तो फिर आप पीछे, ईस्ट से पीछे की तरफ जाते 90 डिग्री। तो ईस्ट से पीछे की तरफ मैं 90 डिग्री जाऊंगी तो मैं ईस्ट से कहाँ पहुंच जाऊंगी, नॉर्थ में पहुंच जाऊंगी। तो वो कैसे पहुंची, ईस्ट से नॉर्थ में 90 डिग्री तो चली, लेकिन कैसे चली मैं, एंटी क्लॉकवाइज से, ठीक है। तो आपका अगर आपने गलती से भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को मिक्स कर दिया ना, तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पर क्लॉकवाइज 90 चलने पर हम साउथ पहुंच रहे थे, और यहाँ पे 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हम कहाँ पहुंच रहे हैं, नॉर्थ में। दोनों डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, एक में नॉर्थ आंसर आ रहा है, एक में साउथ आंसर आ रहा है। तो आप ध्यान रखना, क्लॉकवाइज चलने के लिए कहे तो आपको उस डायरेक्शन से नेक्स्ट 90 डिग्री लेना है, और एंटी क्लॉकवाइज चलने के कहे तो जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो, कोई भी चार डायरेक्शन से कुछ भी हो सकती है, जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो उससे पीछे की तरफ, उससे पहले वाले डायरेक्शन पे आपको आ जाना है, अगर आपको कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, ठीक है। आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। दो परपेंडिकुलर लाइन, ये चार है यहाँ पे, इनके पीछे भी 90 डिग्री, इनके पीछे भी 90 डिग्री, इन दोनों के पीछे भी 90 डिग्री, इन दोनों के पीछे भी 90 डिग्री का है। टोटल कितना होता है, ये 360 डिग्री होता है हमारा। तो 90 डिग्री के क्या बन गए आपके, चार एंगल बन गए। ईस्ट से आप कहाँ पहुंच गए, साउथ में, साउथ से आप कहाँ पहुंच गए, वेस्ट में, वेस्ट से आप नॉर्थ में। कैसे कैसे मूव करके, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करके। नॉर्थ से ईस्ट में जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ईस्ट से साउथ में जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, साउथ से आपको वेस्ट में जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और वेस्ट से अगर आपको फिर नॉर्थ में जाना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन अगर आपको ईस्ट से नॉर्थ जाना है 90 डिग्री, लेकिन कैसे जाना पड़ेगा, पीछे जाना ना आपको, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। हम जो है ना बार बार एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिख रहे हैं, हम ACW लिखेंगे, एक मतलब एंटी, सी का मतलब क्लॉक, डब्ल्यू मतलब वाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हमें क्या करना है, 90 डिग्री आगे पीछे। ये जो था 90 डिग्री का। उसके बाद आपको कितना भी बोल सकता है, उसकी मर्जी है। अब हम थोड़ा फिक्स कर सकते हैं कि 90 डिग्री मूव करना, 180 मूव करना है, 270 है, 360 एंगल में आपको कितना भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कह देता है 180 डिग्री मूव करना है, कि आप नॉर्थ में हो,
ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये आपकी साउथ है। तो अगर आप कहते हैं कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो और आपको 180 डिग्री मूव करना है, तो 180 का मतलब है यहां से आपने स्टार्ट किया 90 डिग्री ये और 90 डिग्री ये, कितना हो गया 180 डिग्री। तो ये क्या कहलाएगा आपका 180 डिग्री कहलाएगा। अगर आप नॉर्थ से 180 डिग्री क्लॉकवाइज जाते हो तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, साउथ में पहुंच जाओगे। 180 डिग्री क्लॉकवाइज कहां से, फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन से। तो आंसर क्या आएगा आपका कि आप कहां पहुंच जाओगे, साउथ में पहुंच जाओगे। ऐसे ही अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में हो और आपको कितना मूव करने के लिए कह रहे हैं 180 डिग्री, तो आपको जस्ट उसके अपोजिट वाली साइड बताने और कोई भी दिक्कत नहीं। 180 में वो बिल्कुल अपने अपोजिट वाले के पहुंच जाएगा। नॉर्थ के अपोजिट में कौन है, साउथ। साउथ के अपोजिट में कौन है, नॉर्थ। ईस्ट के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। वेस्ट के अपोजिट में कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। ठीक है, तो हमारे ये चार डायरेक्शन। तो 180 डिग्री जब आपको मूव करने के लिए कहेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, हमेशा जो आंसर आएगा वो उसकी अपोजिट वाली साइड आएगी। अगर हम यहाँ पर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करते, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते, कौन सी डायरेक्शन से, फ्रॉम नॉर्थ। नॉर्थ से चलना स्टार्ट किया, नॉर्थ से अगर हम 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ नॉर्थ से ही हम 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलते, यहाँ से स्टार्ट करके 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तब भी हम कहाँ पे पहुंचते, तब भी आंसर क्या आना था, साउथ। तो ध्यान रखना 180 डिग्री के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको उसके अपोजिट वाली बतानी है। अगर आप वेस्ट में हो तो 180 डिग्री चलने के बाद आप ईस्ट में पहुंच जाओगे। अगर आप ईस्ट में हो 180 डिग्री चलने के बाद आप वेस्ट में पहुंच जाओगे, इसके अपोजिट में पहुंच जाओगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, आपके एक पैरेलल लाइन पे लाई करते हैं। 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, ये होता है, ये 180 डिग्री होता है। ठीक है, हाफ तो होता है 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, लेकिन दोनों मिला के एक आपकी जो पैरेलल लाइन होती है उस पर क्या बनता है, एंगल 180 डिग्री का। तो इसलिए अगर आपको कहीं पे भी 180 डिग्री मूव करने के लिए कहे, आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको इसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन देखनी है कि आप कौन सी डायरेक्शन में खड़े हो, नॉर्थ में हो। तो भाई 180 मूव करने के बाद मैं कहाँ हो जाऊंगी, साउथ में। आप ईस्ट में हो, आपको 180 डिग्री मूव करने के लिए कहे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, वेस्ट में। सिंपल सी चीज, ठीक है, ध्यान रखना आपको डायरेक्शन कैसे मूव करनी है। तो हमने 90 डिग्री देख ली कैसे मूव करते हैं, 90 डिग्री में हमने देख लिया। 90 डिग्री अगर हम किसी भी डायरेक्शन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव करें, हमेशा क्या आएगा, जिस डायरेक्शन में आप थे उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन में पहुंच जाओगे आप। ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में आप खड़े हो उससे अपोजिट में, नॉर्थ का अपोजिट कौन सा होता है, साउथ होता है। अगर ईस्ट होता तो ईस्ट का अपोजिट क्या होता था, वेस्ट। कब, जब आपको 180 डिग्री मूव करने के लिए कहता। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं 270 डिग्री अगर आपको मूव करने के लिए कहता है तो क्या करना है आपको। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बच्चे मिस्टेक भी बहुत करते हैं। डायरेक्शन का क्वेश्चन तो आपको किसी भी, चाहे आपका टीचिंग एग्जाम हो या आपका नॉन टीचिंग एग्जाम हो, आपका आता ही आता है। तो ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एंगल किस तरीके से मूव करते हैं, डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं, और आपका ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला लॉजिक क्या होता है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे थे, 270 डिग्री, फिर वही ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन और ये हमारी साउथ डायरेक्शन। आपको कितना डिग्री मूव करने के लिए कह रहा है, 270। अब मान के चलो भी आप नॉर्थ डायरेक्शन में हो, ठीक है, यहाँ से आपको चलना स्टार्ट करना है या यहाँ पे आप खड़े हो, आपको कह दिया भाई 270 डिग्री घूम जाओ, तो अब तुम किस दिशा में होगे, आप नॉर्थ में थे और आपको कह रहे हैं 270 डिग्री घूमना है, तो यहाँ तक तो हो गया 90 डिग्री, फिर यहाँ तक हो गया अगेन 90, तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। यहाँ तक फिर कितना हो गया 90 डिग्री, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया आपका 270 डिग्री। 9 3 27, तो 90 डिग्री 3 बार चले आप, पहले यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री ईस्ट में पहुंचे, फिर 90 डिग्री चले साउथ में पहुंच गए, फिर 90 डिग्री चले कहाँ पे पहुंच गए, वेस्ट में। तो नॉर्थ से आप कहाँ पे पहुंच गए, वेस्ट में। कितना चल के 270 डिग्री, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 270 डिग्री मूव करके आप नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए,
वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच गए। अगर आपको यही इसी क्वेश्चन में ये रहा सेम इसी को हम बनाते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको 270 डिग्री चलना है। कितना चलना है? 270 डिग्री। लेकिन कैसे चलना है? एंटी क्लॉक वाइज चलना है। ठीक है, हम कहाँ पे हैं भाई? नॉर्थ में। चलना कितना है? 270, लेकिन किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मुझे बाएं तरफ मुड़ना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के क्या बताया था कि आपको किस तरफ में मूव करना है? आपको मूव करना है आपकी लेफ्ट हैंड की तरफ, आपके बाएं हाथ की तरफ। तो नॉर्थ में अगर मैं हूं तो मेरा लेफ्ट हैंड की तरफ हुआ, इधर मेरी बाएं तरफ ये हुई, तो मुझे इस तरफ मूव करना है। कितना डिग्री? 270। पहले 90, फिर 180 और देन 170। तो आपका भाई नॉर्थ से 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करने पर हम नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन में पहुंच गए? ईस्ट में। एंटी क्लॉकवाइज 270 डिग्री मूव करने के बाद हम नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे? ईस्ट में। लेकिन क्लॉकवाइज 270 डिग्री मूव करने के बाद हम नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन में पहुंचे थे? नॉर्थ टू वेस्ट में। देख लो दोनों में क्या डिफरेंस है। क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो नॉर्थ से कहां पे पहुंचोगे? वेस्ट में। और एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो नॉर्थ से कहां पे पहुंचोगे? ईस्ट में। नॉर्थ का मतलब आपका उत्तर दिशा और ईस्ट का मतलब आपकी पूर्व दिशा। नॉर्थ मतलब उत्तर और वेस्ट मतलब आपका पश्चिम दिशा। ठीक है, तो अगर आपने गलत डायरेक्शन चूज की ना तो आपका आंसर ही चेंज हो जाएगा। क्लॉकवाइज मूव करने के लिए कह रहा है तो आएगा आपका वेस्ट, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने के लिए कह रहा है तो फिर आएगा आपका ईस्ट। 270 डिग्री कितना होता है? एक आपका 90 डिग्री है यहां से यहां तक, तो यहां तक 90 है, फिर ये भी 90 और ये भी 90 है। कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 180 प्लस 90 270 डिग्री। ठीक है, तो अगर आपको कहता है 270 डिग्री मूव करना है तो आपको इतना मूव करना पड़ेगा। डायरेक्शन देख लो, नॉर्थ से आपकी कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी? ईस्ट डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो हमने 90 डिग्री कर लिया। कैसे मूव करना है? 180 डिग्री कर लिया। 180 डिग्री इजी है कि आप जस्ट आपके सामने वाली अपोजिट वाली साइड्स पे पहुंच जाओगे। ईस्ट में होगे तो वेस्ट में पहुंच जाओगे, साउथ में होगे तो नॉर्थ में पहुंच जाओगे, नॉर्थ में होगे तो साउथ में। जस्ट आपके अपोजिट में पहुंच जाओगे। जब आपको कैसे मूव करेगा? 180 डिग्री, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, फर्क नहीं पड़ेगा। किस केस में? 180 डिग्री के केस में, कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देखो लास्ट वन, 360 डिग्री का मूव कैसे होगा। अब देखो भाई 360 का मतलब क्या होता है? जहां पर पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल। अब यहां पे है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यहां से यहां तक 90, फिर यहां से यहां तक अगेन 90, ये 90 ये 90, यहां से यहां तक 90। क्यों? दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक फिर कितना हो गया? 90 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक का सर्कल कंप्लीट होने में कितना लग गया? 360 डिग्री। 9 चौक 36, तो 9 4 36, तो कितना हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करोगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो अगर आपको कहे ना 360 डिग्री घूम जाओ तो इसका मतलब वापस आप उसी डायरेक्शन में पहुंच जाओगे जिसमें आप होगे। 360 डिग्री में अगर आप नॉर्थ में थे, फिर आपको कहा कि क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूम जाओ और वापस कहाँ पे आ जाओगे? नॉर्थ में आ जाओगे। या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूम जाओ, तब भी क्या वहीं पे आ जाओगे, चाहे क्लॉकवाइज कहे चाहे एंटी क्लॉकवाइज कहे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कह दे आपको 360 डिग्री मूव करना है तो इसका मतलब है आप जिस डायरेक्शन में हो आप वहीं पर पहुंच जाओगे, वहीं पे रहोगे, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? नॉर्थ से चल के आए और यहाँ से 360 डिग्री चल के वापस कहाँ पहुंच गए? नॉर्थ में पहुंच गए। यहाँ से आप ईस्ट में चल के आए, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब वापस मूव करके आप कहाँ पहुंचे? 360 डिग्री मूव करने के बाद वापस ईस्ट में पहुंचे। तो जब आपको 360 डिग्री मूव करने के लिए किसी क्वेश्चन में कहा जाएगा तो आप अपने आप को उसी डायरेक्शन में कंसीडर करोगे जिसमें गिवन है कि आप ईस्ट में थे तो आप ईस्ट में ही रह जाओगे, आप वेस्ट में थे तो वेस्ट में रह जाओगे, आप नॉर्थ डायरेक्शन में थे मतलब उत्तर दिशा में थे तो आपकी पोजीशन वही एज इट इज
उत्तर दिशा हो जाएगी। यहाँ तक आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको एंगल क्लियर हो जाने चाहिए। एंगल आपको कितने 90 डिग्री का मतलब कितना मूव करना है, 180 का मतलब कितना मूव करना है, और 270 और 360 तो डायरेक्ट थे हमारे। बीच में कई बार आता है 135 और 225, वो और देख लो। अगर आपको कह दिया जाए, कई क्वेश्चन लिखा है ना 135 डिग्री मूव करो, कहते हैं 90, 180, 270, 360 तो हमें पता है। अब हमको स्केल या कोई भी चीजें अवेलेबल थोड़े हैं हमारे पास, डी वगैरह, कंपास वगैरह के, जिससे हम मेजर करेंगे 135 डिग्री का एंगल कैसे हो। तो भाई अगर आप किसी डायरेक्शन में हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, और आपसे कहा जाए आपको कितना डिग्री मूव करना है, 135 डिग्री मूव करना है, ठीक है। अगर आपको 135 डिग्री मूव करने के लिए कह रहा है तो वहां पर 135 का मतलब है 90 प्लस में 45, वो कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45 करो तो इसका मतलब ये हो गया 135 डिग्री। तो आपको 90 डिग्री तो पूरा मूव करना है, और दूसरे में से क्या है 45 डिग्री मूव करना है। तो आप हमेशा याद रखना, देखो ये जब एंगल आपका 90 डिग्री का होता है ना, तो इसके जस्ट मिडिल में कितने डिग्री का एंगल होगा, 45 का। यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके बीच में कितना होगा, 45 का। ये आपका 90 डिग्री इसके हाफ में 45, ऐसे ये 90 डिग्री इसके हाफ में 45। तो इस तरफ भी 45, इस तरफ भी 45, इधर भी 45 और ये भी 45 हो गया, क्योंकि 90 कंप्लीट है तो हाफ ऑफ करके कितना हो जाएगा 45, 45। अब आपसे क्या कह रहे हैं, आपको मूव करना है, कितना मूव करना है, 135 डिग्री। क्वेश्चन मान लो कि आप क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आप उत्तर दिशा में खड़े हो, ये हो गया आपकी उत्तर दिशा, और उत्तर दिशा में आपको कह रहे हैं 135 डिग्री घूम जाओ। तो 135 का मतलब मैं इसको तोड़ के लिखूंगी, मेरे को 90 डिग्री मूव करना है प्लस में 45 डिग्री करना है। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, क्लॉकवाइज घूमने के लिए कह रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज। यदि वो मुझे कह रहा है क्लॉकवाइज घूम जाओ, तो उस केस में मैं कहाँ पे हूँ भाई, क्वेश्चन वाले ने कहा है मैं ईस्ट डायरेक्शन में हूँ, ठीक है, यहाँ पे हूँ, तो मुझे 135 मूव करना है, जिसको मैंने ब्रेक कर लिया 90 प्लस 45 में। तो यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 90 डिग्री, और उसके बाद मेरे को कितना और चलना है, 45 और चलना है। तो दूसरा जो 90 था उसके सिर्फ जस्ट हाफ तक चलना है, तो मेरे को ये 45 और चलना है। तो इसका मतलब मेरे को कितना मूव करके आना है, यहाँ तक मूव करके आना है, कि मेरे को ईस्ट में मैं खड़ी थी, ईस्ट से मैंने 135 डिग्री मूव किया, तो 90 तो ये हो गया, 90 लेने के बाद मैं साउथ में पहुंच गया, उसके बाद मेरे को 45 डिग्री और चलना है, तो मैं 45 और आ गई। इसका मतलब ईस्ट से अब मैं कहाँ पे पहुंच गई, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, साउथ, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, वेस्ट। इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ वेस्ट, मतलब कि दक्षिण पश्चिम दिशा में पहुंच गई। क्वेश्चन में कहा था मैं पूर्व दिशा में हूं और 135 डिग्री एंड क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करने के बाद अब मैं किस दिशा में होंगी, तो पूर्व दिशा से 135 डिग्री मूव करने के बाद अब मैं कौन सी दिशा में होंगी, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम दिशा में होंगी। क्वेश्चन आते हैं आपके इस तरीके से। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 135 का मतलब क्या है, कहीं से भी दे दे, अगर आप यहाँ पे हो और आपको कह रहे हैं कि 135 मूव करना है, ये कौन सी डायरेक्शन थी, वेस्ट, 135 मतलब 90 तो ये और दूसरे का हाफ यहाँ तक, तो मैं इस डायरेक्शन में पहुंच गई हूँ। ये डायरेक्शन कौन सी होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये क्या है, नॉर्थ, ये क्या है, ईस्ट। तो इसका मतलब मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाऊंगी। कब, जब मैं 135 डिग्री बढ़ूंगी, कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज, आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूंगी तो कितना हो जाएगा, वेस्ट से मैं पहुंच जाऊंगी नॉर्थ ईस्ट में। ये मूव करना भी आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार ये सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ कि क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता हो कि मैम ये 135 कैसे मूव कर गया, ये क्लॉक आगे क्यों बढ़े, पीछे कैसे है, तो वो सारी चीजें क्लियर कर लो। 90 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 180 डिग्री का एंगल कैसे बनता है, 45 का एंगल कैसे होता है, 135 का, 225 का, जो मोस्टली क्वेश्चन में यूज होते हैं। मैं सिर्फ वही बता रही हूँ, सारे एंगल नहीं बता रही आपको, सिर्फ वो एंगल्स बता रही हूँ जो आपके डायरेक्शंस के क्वेश्चन में यूज होते हैं, ठीक है। अब है लास्ट हमारे इसके अंदर जो एंगल बनता है 225। देखो कितना मूव करने के लिए कह रहे हैं,
ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड देन साउथ। किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को अज्यूम कर लो कि आप कौन सी डायरेक्शन में हो, नॉर्थ डायरेक्शन में हो। मान लिया अभी नॉर्थ में कितना चलने के लिए कह रहा है, 225। 225 का मतलब है इसमें 90 90 के कितने पेयर होंगे, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180। ये कितना है 225, माइनस में किया 180 कितना आ गया, 45 और आ गया। इसका मतलब 90 प्लस 90 प्लस में 45। वो इस तरह के पेयर ही देगा जहाँ पे 90 और 45 जो बिना किसी स्केल के, बिना किसी कैंपर की हेल्प के बन जाते हैं। तो यहाँ पे 225 का मतलब है 90 प्लस 45 इतना मूव करना है, मतलब 180 प्लस में 45 डिग्री इतना मूव करना है आपको। तो अगर मैं नॉर्थ में हूँ, क्वेश्चन वाले में कहा गया है कि आप उत्तर दिशा में हो और आपको 225 डिग्री मूव करना है, अब आपकी दिशा कौन सी होगी। तो मैं यहाँ थी नॉर्थ में, मेरे को क्लॉकवाइज मूव करना है, सीधी बात है। उन्होंने क्या कहा है, आपको घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज मूव करना है। तो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगी, कितना 180 प्लस में 45। 180 तो क्या होता है, जस्ट मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी, अपोजिट में। नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ। तो मैं पहुंच गई भाई साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद कह रहे हैं कितना और मूव करना है मेरे को, 45 डिग्री हो। तो 45 का मतलब है अगली लाइन का जस्ट हाफ पूरा करूंगी तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो मैं कहां तक पहुंचूंगी, 180 डिग्री तो ये और प्लस में 45 डिग्री ये। तो 180 प्लस में 45 का मतलब क्या होगा, 225 हो गया। ठीक है, 225 हो गया। तो इसका मतलब नॉर्थ से अब मैं किस डायरेक्शन, यहाँ पे पहुंच गई हूँ, इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी होगी, इन दोनों डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। तो ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब है दक्षिण पश्चिम। तो मैं नॉर्थ से कौन सी डायरेक्शन पहुंच जाऊंगी, दक्षिण पश्चिम दिशा में पहुंच जाऊंगी यदि मैं चलती हूँ क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मुझे कहा जाता कि मेरे को 225 डिग्री तो चलना है, लेकिन मुझे कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज के केस में क्या करना था, नॉर्थ डायरेक्शन में मैं हूं, पीछे की तरफ मेरे को चलना है, किस तरफ, बाएं तरफ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब मैंने हमेशा क्या कहा है, आपको बाएं तरफ मुड़ना है। यहाँ से हम किस तरफ मुड़ेंगे, बाएं तरफ। मेरा फेस ऊपर है, मैं नॉर्थ की तरफ हूँ, मेरा बायां हैंड ये है, मुझे इस तरफ मुड़ना है। कितना मुड़ना है, 225। पहले 180 डिग्री सिंपल बना दिया। तो नॉर्थ के अपोजिट में क्या आ गया मेरा, साउथ आ गया। अब मेरे को 45 डिग्री भी कहाँ पे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, तब मेरा 225 बनेगा। तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट मिडल में। तो 180 तो ये और 45 ये, तो ये कितना होगा टोटल 225। तो नॉर्थ से मैं चल के आ गई 225। तो अब मेरी जो नई डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इसका और इसका कॉम्बिनेशन। मतलब मैं अब कौन सी डायरेक्शन में पहुंच जाऊंगी, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। जब मैं 225 डिग्री क्लॉकवाइज चल रही थी तो मैं कहां पे पहुंच रही थी, साउथ वेस्ट में। लेकिन जब मैं 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में पहुंच रही हूँ, साउथ ईस्ट में। देख लो, अगर आपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को गलत कंसीडर कर लिया तो आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन चेंज होगी तो सीधे सा मतलब है आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, क्लॉकवाइज मूव करना है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, ये पूछा गया आपसे। तो 225 क्लॉकवाइज में आंसर ये आ रहा है, 225 एंटी क्लॉकवाइज में आंसर ये आ रहा है। फिर ये आंसर आए कैसे, डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में हो। अभी मैंने समझाने के लिए जो लिया था, मैं नॉर्थ में हूँ, अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगी तो अलग आंसर आया, और मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगी तो अलग डायरेक्शन आपका आंसर आएगा। सिर्फ और सिर्फ 180 डिग्री के केस में आपका क्या है, दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा, चाहे क्लॉकवाइज मूव करो 180 डिग्री या एंटी क्लॉकवाइज मूव करो। क्यों, क्योंकि उसमें जस्ट अपोजिट डायरेक्शन आती है। ठीक है, आई थिंक भाई यहाँ पे तुम्हें सारे एंगल्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कंसेप्ट क्लियर हो गया, और आपकी डायरेक्शंस जो आपकी मेन 8 डायरेक्शंस होती है। हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शंस वाले चैप्टर के अंदर आप 4 डायरेक्शंस को कंसीडर नहीं करोगे, आपकी 8 डायरेक्शंस होती हैं जो आप मान के चलोगे। 4 तो आपकी मेन और 4 उसकी सब डायरेक्शंस। उन 8 डायरेक्शंस के ऊपर बेस्ड ही हमारे मोस्टली सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं।
ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम वन वन करके। ये सारी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो इस चैप्टर को करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन में डायरेक्ट मैं वो वर्ड यूज करूंगी, फिर आप कहोगे मैम इस वर्ड का मतलब क्या था, इसको किस तरीके से सोल्व करूं, वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखना कि किस तरीके से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका वर्क करता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका, आपसे कह रहे हैं गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है। मैं यहाँ पे कल की तरह ही लिख देती हूँ, यहाँ पे हल्के हल्के आपके जो मेन की पॉइंट्स हमें दिए हुए। गीता चल रही है, कौन चल रही है, गीता। कितना चल रही है, 6 किलोमीटर। पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय मैं वो सारे मेन पॉइंट लिखती हूँ जो हमारे क्वेश्चन में हमें चाहिए सोल्व करने के टाइम पे। गीता चल रही है 6 किलोमीटर चल रही है, किस डायरेक्शन में, उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर गीता ने 6 किलोमीटर चला। तब वह वहां से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चली गई। फिर उसने क्या किया, उत्तर दिशा से बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर, बाएं मुड़कर का मतलब वो लेफ्ट साइड में टर्न कर लिया उसने। और कितना किलोमीटर चली वो, 8 किलोमीटर। बाएं मुड़कर मतलब वो नॉर्थ में चल रही थी, फिर वो अपने बाएं मुड़ गई। इस तरीके से बाएं मुड़कर कितना चली, 8 किलोमीटर फिर चली वो। उसके बाद कह रहे हैं फिर अंत में वह वहां से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। मतलब कह रहे हैं एक बार लास्ट टाइम फिर से बाएं मुड़ेगी, अगेन बाएं मुड़कर कितना चल रही है, बाएं का मतलब लेफ्ट में, माइंड में बैठा लो ये वर्ड दाएं बाएं, बाएं का मतलब लेफ्ट साइड में मुड़कर फिर से कितना चल रही है, 6 किलोमीटर। तो अब पूछ रहे हैं बताइए प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। प्रारंभिक स्थान से, स्टार्टिंग पॉइंट से, अब प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है, दूरी पर है। ये क्वेश्चन पूछा गया। किसकी बात हो रही है भाई, जो मेन चीज है मैंने सारी लिख दी है, क्या आप पूछ रहे हैं वो भी लिख दिया है, क्या क्या गिवन है वो भी लिख दिया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गीता 6 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रही है। हमने कहीं से भी स्टार्ट की एक लाइन और उत्तर की तरफ बना दी। उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ जा रही है, तो एरो निशान बनेगा ऊपर की तरफ भाई। ठीक है, गीता उत्तर की ओर जा रही है, कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ठीक है, एरो हेडेड ऊपर कर दिया मैंने ताकि पता चले कि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो ऊपर की तरफ 6 किलोमीटर। उसके बाद कह रहे हैं बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर। अब मेरा फेस अपने आप कंसीडर करो, एरो की तरफ आपका फेस है, आप यहाँ पे हो, आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो आपकी बाएं तरफ कौन सी होगी, आपका लेफ्ट हैंड यही है ना, बाएं हैंड यही है, तो आपको बाएं मुड़ना है। तो आप कहाँ मुड़े, बाएं मुड़ गए। बाएं मुड़कर आपको कितना किलोमीटर चलना है, 8 किलोमीटर चलना भाई। बाएं मुड़े हम और 8 किलोमीटर चल पड़े। फिर हमारा एरो का निशान फिर यहाँ पे ऐसे लगा लो कि आप कहाँ पहुंचे हो, यहाँ पहुंचे हो। यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, इसको लिख दो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट एसपी, प्रारंभिक बिंदु लिख लो या स्टार्टिंग पॉइंट लिख लो। तो मैंने एसपी लिख दिया स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट किया, 6 किलोमीटर किए, यहाँ पहुंच गए। यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई आप बाएं तरफ मुड़ जाओ। हम बाएं तरफ मुड़ गए और बाएं तरफ मुड़कर हमने कितना किलोमीटर चलना है, सीधा 8 किलोमीटर चलना है। 8 किलोमीटर हमने यहाँ पे डिस्टेंस तय की, हम यहाँ पहुंच गए। अब फिर क्या है, यहाँ से आपको फिर क्या मुड़ना है, बाएं तरफ मुड़ना है। कैसे मुड़ना है, बाएं तरफ मुड़ना है। तो बाएं, यहाँ पे अगर मेरा फेस है तो मेरी दाएं तरफ तो क्या है, ऊपर वाला है। अब मेरी बाएं तरफ कौन सी हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब मेरे को कितना चलना है, इस तरफ चलना है, बाएं तरफ चलना है ना। तो फेस मेरा इधर है, तो मैंने अपना फेस इधर कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मेरा फेस है, तो मेरी दाएं तरफ ऊपर होगी और मेरी बाएं तरफ नीचे की तरफ होगी। तो इसका मतलब मेरे को नीचे की तरफ मूव करना है। अब कितना चलना है, 6 किलोमीटर चलना है। तो मैं यहाँ पे चली, मैं कितना भाई 6 किलोमीटर चली, 6 किलोमीटर। 3 चीजें थी, गीता 6 किलोमीटर उत्तर की ओर, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से चलना शुरू कर रही है और उत्तर की तरफ जा रही थी 6 किलोमीटर। फिर वो बाएं मुड़ी तो इसका बायां इधर की तरफ हो गया, तो फिर चली 8 किलोमीटर।
फिर 8 किलोमीटर चलेगा, फिर बाएं मुड़ी तो यहाँ पे बाएं तरफ नीचे की तरफ होगा, तो फिर नीचे फिर चले कितना 6 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। तो आप ये देखो, ये था 6 किलोमीटर, ये भी सेम डिस्टेंस कितनी है 6 किलोमीटर। तो अब इस पॉइंट पे तो वो पहुंच गई है, अभी फिनिशिंग पॉइंट है ये, इसका फिनिश कर दिया इसने, फिनिशिंग पॉइंट आपका ये यहाँ पे वो पहुंच गई है। तो ये अपने स्टार्टिंग बिंदु से, जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, कितनी दूरी पर है। तो सीधी सी बात है, अगर ये दोनों डिस्टेंस आपकी एग्जैक्ट इक्वल है, अगर यहाँ पे भी 6 है यहाँ पे भी 6 है, तो सिर्फ आपको क्या देखना है, ये डिस्टेंस देखनी है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी है ये, ऊपर कितनी थी ये 8, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगी 8 किलोमीटर। वेरी करने का मतलब ही नहीं बनता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये 6 किलोमीटर है, यहाँ पे ये भी 6 किलोमीटर है, मतलब ये दोनों लाइन एग्जैक्ट इक्वल डिस्टेंस में है। तो आपकी ये जो डिस्टेंस होगी ना, वो भी इसके इक्वल ही होगी आपकी। तो यहाँ पर अगर ये 8 किलोमीटर चल के आई थी, तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर भी इनके बीच में कितनी दूरी होगी 8 किलोमीटर की दूरी होगी। इसका मतलब है गीता अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर। ये मत कंसिडर कर लेना 6 + 8 + 6 कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितना चल के कितनी दूर है, 6 + में 8 + में 6, 8 से 14, 14 6 20, ये तो 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर वो चल के जरूर आई है, लेकिन अगर आप उसके स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी की बात करोगे, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है, ये सिर्फ कितनी है 8 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ तक पहुंचने में उसने कितना कवर कर लिया 20, वो कंसीडर नहीं करना है, गलती से ही मत करना। हमेशा उस पॉइंट से जहां से आपने चलना स्टार्ट किया और वो पॉइंट जहां पे आप पहुंचे हैं, उनके बीच में डायरेक्ट डायरेक्शन देते हैं। इस तरीके से ये मूव करने वाले डायरेक्शन को काउंट नहीं करते। तो इस पॉइंट से जब आप मीट करोगे, मिलाओगे, तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी इस दूरी के इक्वल है। तो अगर ये 8 थी, तो इसका मतलब ये भी कितनी हो जाएगी 8 किलोमीटर हो जाएगी हमारी। आई थिंक कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए। सीधे सीधा पूछा था कि प्रारंभिक बिंदु से, स्टार्टिंग पॉइंट से गीता कितनी दूरी पर है, तो वो 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी क्वेश्चन में वो एक चीज और पूछ सकता था, वो देखो क्या, जैसे ये तो था उसका भाई स्टार्टिंग पॉइंट, और ये है उसका कहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट, जहां पे उसने खत्म किया। तो अगर आपसे ये पूछ रहा था कि स्टार्टिंग पॉइंट से गीता अब किस दिशा में है, अब गीता कहाँ पे है, यहाँ पे पहुंची हुई है, चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ डिस्टेंस पूछिए, तो आपको सिर्फ ये डिस्टेंस बताने में, ये 8 किलोमीटर है, क्यों, क्योंकि ये वाली 8 थी, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ से तो आंसर आ गया 8 किलोमीटर। लेकिन आपसे अगर दिशा के बारे में पूछ लेता कि प्रारंभिक बिंदु से अब जो गीता किस दिशा में खड़ी है, तो वो आप कैसे बताते, तो वो चीज समझो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपसे दोनों चीजें भी एक साथ पूछ जाती है, दूरी भी बताओ और दिशा भी बताओ, किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो दूरी तो होगी 8 किलोमीटर, और किस दिशा में है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप एक बार वही बना लो हमारा जो हम बनाते हैं, ठीक है। ये होगी ईस्ट, ये होगी वेस्ट, ये ऊपर तरफ नॉर्थ, नीचे साउथ, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका नॉर्थ वेस्ट। अभी देखो ये जो लाइन है जहां पे आपकी गीता भी पहुंची हुई है, ये लाइन किस डायरेक्शन में बताओ, इस पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट को तो आपने क्या मान लिया, आपका जहां पे आपको कंसीडर करना है, इसकी रिस्पेक्ट में आपको बताना है। तो इसका मतलब आपको ये जो डायरेक्शन बनानी है, इस पॉइंट पे बनानी है। इस पॉइंट पे बनाने के बाद जो गीता वाली जो लाइन है जहां पर वो पहुंची हुई है, वो किस डायरेक्शन में पड़ रही है, आपकी वेस्ट पे पड़ रही है। इसका मतलब आप क्या लिखोगे, गीता प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर कर लो भाई। जब भी आपसे पूछा जाता है ना, किसकी रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, कि प्रारंभिक बिंदु की रिस्पेक्ट में
गीता किस दिशा में है, तो हमेशा जिस की बिंदु की रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है वहां पे आप डायरेक्शन वाली ये बना के देख लोगे। उसके बाद फिर उन लाइन्स को जब मीट करोगे, अभी इस लाइन को जब आप सीधा मीट कर रहे हो तो ये आपकी गीता वाली लाइन आ रही है जहां पर गीता भी खड़ी हुई है। तो ये दिशा, इसके ऊपर कौन सी दिशा शो हो रही है हमारी, वेस्ट, पश्चिम दिशा शो हो रही है। तो इसका मतलब दिशा, अब गीता कहाँ पे पहुंच गई है, प्रारंभिक बिंदु से पश्चिम दिशा में पहुंच गई है। ठीक है, ऊपर चली थी तो नॉर्थ थी, नीचे चलती तो क्या हो जाता साउथ, अगर उस तरफ चलती तो क्या हो जाता पूर्व दिशा, और इस तरफ चली है तो इसका मतलब क्या हो जाएगी पश्चिम दिशा। तो वो आपकी गीता 8 किलोमीटर दूर है और किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में पहुंच गई है भाई, और 8 किलोमीटर दूर पहुंच गई है। आई थिंक कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए, ये चीज क्लियर कर लो भाई तुम कि किस तरीके से डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये बिल्कुल इजी था, तो मोस्ट, इसमें कुछ भी घुमाया होगा, सीधे सीधे आपको लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए कह रहा है, बाएं मुड़ो, 8 किलोमीटर चलो, 6 किलोमीटर चलो, अब बताओ कितनी दूरी पर है। सबसे आपका इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो बढ़िया क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको सब तरह के क्वेश्चंस का आइडिया रहे, क्लो के अंदर भी डायरेक्शंस कैसे होती है। तो अलग अलग तरह के हम काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे इसमें कवर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में कह रहे हैं सचिन पूर्व की ओर 100 मीटर चला। कौन चल रहा है भाई, सचिन। कितना किलोमीटर चल रहा है, 100 मीटर कह रहा है, मीटर, 100 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। सचिन 100 मीटर चला, कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में 100 मीटर चला। इसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। उसके बाद कहां मुड़ा, बाएं मुड़कर कितना चला, 50 मीटर, और बाएं मुड़ गया। ठीक है, उसके बाद फिर और बाएं मुड़ गए, फिर से बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ गया। उसके बाद कह रहे हैं अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। क्वेश्चन क्या है, अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये क्वेश्चन बताने आपको। सचिन 100 मीटर पूर्व में, उसके बाद बाएं मुड़कर 50 मीटर, फिर बाएं मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर मुख, मतलब उसका जो फेस है वो किस दिशा की ओर है, आपको फेस बताना। तो वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। देखो भैया हम क्या बनाना है, सबसे पहले किस डायरेक्शन में मूव करना है हमें, पूर्व में। कितना मूव करना है, 100 मीटर। अब तुम्हें डायरेक्शन पहले ये पता होनी चाहिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये अपने डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में हैबिट बना लो, तुम ऊपर ये लिख लो। अब तुम्हें मूव करना है पूर्व में, तो पूर्व कौन सी होती है, आप ये स्टार्टिंग पॉइंट मानो कि यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, तो पूर्व क्या होगा, आपको किस तरफ मूव करना है, राइट साइड में मूव करना है। तो सचिन चला भाई आपका राइट साइड में, कितना मीटर, 100 मीटर चला, किस डायरेक्शन में, पूर्व की तरफ। तो मैंने एरो बना दिया पूर्व की तरफ। उसके बाद बाएं मुड़ गया। अब अपने आप को कंसीडर करो यहाँ पे, इस एरो निशान की तरफ आपका फेस है, ठीक है, इसका मतलब है ये आपका फेस है। तो अब आपको किस तरफ मुड़ना है, बाएं मुड़ना है ना। तो बाएं का मतलब बाएं हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड कहाँ पे है मेरा, ऊपर की तरफ है ना। अगर मैं इस तरीके से देखती हूँ तो राइट हैंड नीचे है और आपका लेफ्ट हैंड ऊपर है। तो मुझे बाएं मुड़ना है, इसका मतलब मेरे को ऊपर की तरफ मूव करना है। कितना मूव करने के लिए कह रहा है मुझे, 50 मीटर चलना है। तो यहाँ पे सचिन कितना चला, 50 मीटर। पहले वो 100 मीटर चला पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में पहुंचने के बाद वो 50 मीटर चला, और 50 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ गया। ये है 50 मीटर, यहाँ पे तक चला। अब एरो का निशान कहाँ पे हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। अब मुझे फिर से कहाँ पे मूव करना है, बाएं हाथ की तरफ। ये मेरा बायां हाथ है, तो इसका मतलब मुझे कहाँ पे मूव करना है, इस तरफ मूव करना है। उसके बाद मुड़कर 50 मीटर और बाएं मुड़ गया। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं दी हुई कि 100 मीटर चला, 50 मीटर चला, 200 मीटर चला, कुछ सिर्फ ये बताया स्टार्टिंग में 100 मीटर पूर्व में, फिर बाएं मुड़ा 50 मीटर, फिर से बाएं मुड़ गया। तो अब मतलब वो इस दिशा में चलने लगा है, ठीक है। वो यहाँ से बाएं मुड़ गया, अब वो इस दिशा में चलने लग रहा है। कितना चल रहा है, टाइम आपका मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं।
अब वह किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। तो आपको फेस बताना है कि अब उसने जब बाएं मुड़ा तब उसका फेस किस दिशा की तरफ हो गया। तो भाई ये जो दिशा होती है, ये एरो निशान किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट डायरेक्शन की ओर। तो यहाँ पर उसका फेस कहाँ पे हो जाएगा, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में या फिर वेस्ट डायरेक्शन में। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो भाई। नॉर्मल सी चीज थी, 100 मीटर चले पूर्व में, तो हमने पूर्व किस तरफ होता है, इस तरफ, तो मैंने इस तरफ उसको चला दिया। फिर कहा कि बाएं मुड़ गए, बाएं मुड़ने का मतलब मेरे को कहाँ पे मुड़ना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं ऊपर की तरफ मुड़ गई। यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर मेरे को फिर से बाएं मुड़ गए, फिर से बाएं मुड़ गया मतलब मैंने फिर से इधर खड़े हो अपने आप को जूम किया एरो निशान की तरफ, मेरा बायां हैंड इधर है तो मेरे को इस तरफ मुड़ना है, तो मैं फिर सीधा यहाँ पे चल पड़ी। अब मुझे कह रहे हैं कि अब मेरा फेस किस दिशा की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था, मेरा फेस किस दिशा की तरफ है, आपका किस दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूं मैं, पश्चिम दिशा की तरफ, एरो इधर है ना, तो मैं पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हूँ। यहाँ से आंसर आ गया आपका पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा में। ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लेना मैंने चीजें लिखी हुई हैं, ट्राई करके देख लेना, सोल्व करके देखना कि तुम ये चीज बना पा रहे हो। अभी नहीं, अभी तो मैंने कर दिया तो तुम्हें आ भी गया वो समझ में। ये क्वेश्चन अगर तुमने लिखा हुआ है ना, एक दिन बाद अगर तुम्हें डायरेक्शन चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है तो फिर ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ एक बार वो खुद से करके देखना कि क्या आप उसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए कि नहीं हुए, कि हमें किस तरीके से डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने पूर्व की ओर चलना शुरू किया। कौन चल रहा है भाई, रमेश। किस दिशा में चल रहा है, पूर्व में। कितना चल रहा है, और 25 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया। रमेश ने पूर्व में चलना स्टार्ट किया, भाई, और 25 मीटर चलने के बाद, कितना मीटर, 25 मीटर चलने के बाद दाहिनी तरफ मतलब कि भाई राइट हैंड की तरफ मुड़ गया वो। ठीक है, रमेश पूर्व में चलना शुरू किया, 25 मीटर चलने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ गया। ठीक है, पुनः 15 मीटर चलने के बाद दाहिनी ओर मुड़ गया, फिर से पुनः एक बार फिर 15 मीटर चलने के बाद मुड़ गया भाई इस तरफ, दाहिनी तरफ मुड़ गया भाई। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाता है, और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाता है, तो बताएं रमेश को न्यूनतम कितनी दूरी अपने शुरू करने वाले स्थान पर पहुंचने के लिए तय करनी होगी। तो बताएं, क्या पूछा है, तो बताएं रमेश को कितनी दूरी अपने प्रारंभ करने के स्थान तक पहुंचने में करनी होगी। ठीक है, रमेश पूर्व में चलना स्टार्ट किया, 25 किलोमीटर चला, फिर दाईं तरफ मुड़ गया। तो पूर्व की तरफ चलना स्टार्ट किया और कितना चला है, 15 किलोमीटर। कोई भी पॉइंट मानो, हमें तो स्टार्टिंग में तो अपनी मर्जी कहां से स्टार्ट करें, किस दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में। तो आप पहले तो ये बनाना छोटा सा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, किस तरफ मूव करना उसको, सबसे पहले पूर्व की तरफ। तो मैंने ये पॉइंट माना स्टार्टिंग, और मैंने चलना स्टार्ट किया कहां पे, मैंने चलना स्टार्ट किया अभी पूर्व दिशा की तरफ। ये बन गया मेरा फेस कि मैं यहाँ से ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, एसपी स्टार्टिंग पॉइंट, और मैं चला 25 मीटर तक, और किस दिशा में चला, पूर्व दिशा में। रमेश पूर्व में चला, स्टार्ट किया, 25 मीटर चलने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ गया। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं किस तरफ मुड़ गई हूँ, दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ का मतलब दाया हैंड कौन सा है मेरा, अगर मेरा फेस इस तरफ है तो मैंने भी अपना फेस एरो की तरफ किया हुआ है। ठीक है, अब मेरी
लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मतलब मेरा बायां और दायां हैंड। तो मुझे किस तरफ मुड़ना है? दाहिनी तरफ, मतलब इस हाथ की तरफ। तो इसका मतलब मुझे किस तरफ मुड़ना है? नीचे की तरफ मुड़ना है। कोई डाउट हो तो बताओ। यहां से चलना स्टार्ट किया, पूर्व में चला तो सीधा पूर्व दिशा में चलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। जो डायरेक्शन बोलेगा ना तो फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ईस्ट का मतलब इस तरफ चलो, वेस्ट का मतलब इस तरफ चलो, नॉर्थ का मतलब ऊपर की तरफ चलो, साउथ का मतलब नीचे की तरफ चलो। अब यहाँ से तो हम पहुंच गए 25 मीटर चल के। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ तक पहुंचने के बाद वो अपनी राइट हैंड की तरफ, दाहिनी तरफ मुड़ गया। तो मेरा राइट हैंड ये है, तो इसका मतलब मुझे नीचे की तरफ मुड़ना है। नीचे की तरफ चली मैं कितना? 15 मीटर। उसके बाद कह रहा है और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। फिर से क्या करता है वो? पुनः 15 मीटर चलने के बाद दाहिनी तरफ मुड़ा, एक बार फिर 15 किलोमीटर चला, और 15 मीटर चलने के बाद फिर मुड़ गया। किस तरफ? दाहिनी तरफ। अब मैं एरो का फेस किस तरफ है? नीचे की तरफ। ठीक है, तो अपने आप को मान के चलो आप एरो की जगह पे हो, आपका फेस कहाँ पे? नीचे की तरफ है। आपको किस तरफ मुड़ना है? दाहिनी तरफ। दाई मतलब राइट हैंड की तरफ। तो राइट हैंड किस तरफ है? इस तरफ है। तो इसका मतलब मुझे किस तरफ चलना है? इस तरफ चलना है। रमेश पूर्व में चला, ठीक है, 25 किलोमीटर चला, ठीक है, दाहिनी तरफ मुड़ा, तो इस एरो के अकॉर्डिंग दाहिनी तरफ नीचे थी, नीचे मुड़ गया। फिर 15 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ गया, फिर से दाहिने मुड़ गया। 15 किलोमीटर चला, फेस हो गया डाउन, और अब मुझे दाहिनी तरफ मुड़ना है, मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड, तो ये मेरा दायां हैंड हो गया। तो मतलब मेरे को इस तरफ चलना है। तो मैं दाहिनी तरफ मुड़कर इस तरफ चला। कितना किलोमीटर? 15 मीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 25 किलोमीटर चल चुके हैं, 15 किलोमीटर चल चुके हैं, 15 किलोमीटर चल चुके हैं, तो बताएं रमेश को कितनी दूरी अपने प्रारंभ करने के स्थान तक पहुंचने में तय करनी होगी। अब ये तो है भैया आपका फिनिशिंग पॉइंट, जहां पे वो खड़ा है, फिनिशिंग पॉइंट, यहाँ पे वो पहुंच गया है। और ये है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से उसने स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया था। अब कह रहे हैं कि जितनी उसको वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी, ये दूरी है भाई। ठीक है, कि अगर इसको यहां से वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है, तुम पीछे वाला करोगे ना हिसाब कि वापस वहां पे जाने के लिए 15 किलोमीटर प्लस 15 15 15 30 और 30 और आपका 25 की जगह 55 किलोमीटर, कि वापस उसको जाना है तो 55 किलोमीटर जाना पड़ेगा। नहीं भाई, यहाँ से और ये पॉइंट सीधा, हमेशा जब डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट के बीच में, तो मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं कि कम से कम दूरी कितनी होगी वहां तक पहुंचने में जो लगेगी। तो मिनिमम दूरी ये थोड़ी, तो मैक्सिमम होगी, वापस इतना घूमे इतना घूमे इतना घूमे, हम कहते हैं सीधे आ जाते, बिल्कुल सामने तो था। तो ये पॉइंट जिसके बिल्कुल इस पास है, तो ये क्या हो जाएगी? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी लिखा आता है पेपर में कि दोनों पॉइंटों के बीच में न्यूनतम दूरी बताओ, कम से कम डिस्टेंस बताओ। तो मिनिमम डिस्टेंस लिखा आ जाए न्यूटन वाले, या फिर आपका न्यूनतम दूरी लिखा आ जाए। आपको क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट को डायरेक्ट डॉटेड लाइन से मीट कर दो। फिर आपको देखना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन की इस लाइन के बीच में दूरी कितनी है, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या है? ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट के बीच में कम से कम दूरी कितनी है, यही क्वेश्चन में पूछा गया। बताओ रमेश को कितनी दूरी प्रारंभ करने के स्थान तक पहुंचने में तय करनी है। ठीक है, कम से कम दूरी। रमेश को न्यूनतम कितनी दूरी? तो न्यूनतम कितनी दूरी अपने प्रारंभ करने के स्थान तक पहुंचने में तय करनी होगी। भाई इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। को पता भी होगा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए, कम से कम दूरी निकालने के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस परिमेय का यूज करते हैं। वो क्या होती है? अब पहले तो हम ये देखो, ये हमारा पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। अब हमारे पास अगर ये स्ट्रेट लाइन होती, यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती ना, फिर तो हम कह देते कि दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है? 15 मीटर की दूरी है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 है। तो इस स्ट्रेट पॉइंट की कितनी होगी? 15 होगी। अब तुम कहते हो हम 15 किलोमीटर तो ऐसे चल लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर जो ये डिस्टेंस है ये 15 थी, तो ये भी क्या हो जाएगी? 15। टोटल कितनी थी? 25। 25 में से 15 माइनस किया, कितना रह गया? 10। तो मैम 15 तो ये और 10 ये, मैम 25 किलोमीटर जाके भी हम वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तीन डिस्टेंस आ गई ना, एक तो यहाँ से
ऐसे पहुंचा जाए। 15 किलोमीटर चले फिर वापस 15 फिर 25, कितना हो गया 15 प्लस 15 प्लस 25। एक तो यहाँ से डिस्टेंस आ रही है 55 किलोमीटर। अगर आप वापस जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जा रहे हो तो कितना किलोमीटर चलना पड़ रहा है वापस से 55। अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, मैं इस पॉइंट से ना मैं तो सीधे चले गए, सीधे 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 यहाँ इस लाइन पे पहुंच गए। इस लाइन तक तो कितनी डिस्टेंस कवर की हमने मैम 15 किलोमीटर। फिर यहाँ इस लाइन पे पहुंचने के बाद मैम ये जो डिस्टेंस थी ये 15 थी, तो ऊपर वाले की क्या हो जाएगी इसकी सीधे सीधे 15 हो जाएगी। तो 25 माइनस 15 करेंगे 10 आ गया मैम। 10 किलोमीटर और ये चल पड़े हम यहाँ से लेके यहाँ तक का, और 15 ये चल पड़े, तो 15 10 25 किलोमीटर हो गया। हम 25 किलोमीटर जाकर भी हम क्या है वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी तरीका गलत है। हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, ना कि ऐसे घूम के नहीं जाना है। इस तरीके से घूम के हमें इस पॉइंट पे नहीं पहुंचना, हमें डायरेक्ट पहुंचना है। हमें मिनिमम कम से कम डिस्टेंस बतानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय बनी हमारी। पाइथागोरस परिमेय क्या है, अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये निकालनी है हमें, ये फाउंड आउट करनी है। ये कितनी है हमारी 15, ये भी कितनी है 15, ये टोटल कितनी है 25। अगर मैं एक सीधी लाइन की बात करूं, यहां तक अगर मैं डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर दूं तो इस लाइन यहां से लेके यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी रह जाएगी हमारी 15 रह जाएगी। और ये जो सीधी लाइन परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, सेम ये हो जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है सीधी स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन है, ये भी क्या एक सीधी लाइन है, तो इसकी डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 15। हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हुई। ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक 25 थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी 15। कहाँ से कहाँ तक, ये डिस्टेंस रहेगी 15। तो ये जो बाकी बची हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी रह जाएगी हमारी 10। 15 प्लस 10 25 होना चाहिए, 25 सारे निकल गई। हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं है, बाकी सबकी वैल्यू हमारे पास है। ये 10 है यहाँ से यहाँ तक, ये 15 है यहाँ से यहाँ तक, ये 15 है यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 15 है यहाँ से यहाँ तक। हमें निकालनी किसकी है, इसकी। तो हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस परिमेय से। हम ट्रायंगल लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय किस पे लगती है, पहली बात तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर, जहां पर हमारी दो डायरेक्शंस क्या होती है परपेंडिकुलर, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का एंगल। क्यों, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो उस लाइन के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो लंब बना रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, ये तो 90 डिग्री का एंगल होगा। इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 10, इसकी वैल्यू कितनी है 15। निकालनी किसकी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपकी क्या आ जानी चाहिए भाई, सोल्व करके देखते हैं। पाइथागोरस परिमेय लगा रहे हैं हम यहाँ पे। तो पाइथागोरस परिमेय में क्या होता है, जो आपका कर्ण होता है हाइपोटेनस, वो क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये क्या हो जाता है आपका, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या निकल जाएगा आपका कर्ण। जो बिगेस्ट साइड होती है ना परपेंडिकुलर के जो अपोजिट जो साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। ये हमारी एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, थर्ड साइड की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, ये हमारी बिगेस्ट साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, क्यों, ये परपेंडिकुलर के जस्ट अपोजिट है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको हम मानेंगे कर्ण। ये तो है कर्ण, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर का आपका स्क्वायर रूट निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर लंब क्या है आपका, किसके इक्वल है, अगर हम परपेंडिकुलर की बात करें, एक तो आपका क्या हो गया 15 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 15 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 15 का स्क्वायर कितना है भाई बताओ, 15 का स्क्वायर और आपका 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 225, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो टोटल कितना हो गया 325। यस और नो, हमने सिर्फ क्या किया है कि भाई हमने ये साइड निकालनी, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, इन दोनों को सम करने के बाद क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, कर्ण की, मतलब हाइपोटेनस की, हाइपोटेनस की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी यहाँ से। वो क्या आ गया आपकी
5 निकल के आ गया। 325 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या फैक्टर हो जाएंगे आपके, देखो अगर हम 325 को फैक्टराइज करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, मतलब 325 5 5 30 25 5 5 5 से 15, क्या फैक्टर होंगे 325 के, 5 इंटू 5 इंटू 30। मैंने 325 के फैक्टर बनाया भाई, क्योंकि 325 कोई एग्जैक्ट तो किसी का स्क्वायर है नहीं। अगर किसी का एग्जैक्ट स्क्वायर होता तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल देते, जैसे 64 होता तो उसका स्क्वायर रूट क्या आता, 8 आ जाता। अगर 144 होता तो उसका स्क्वायर रूट किसका हो जाता, वो 12 का हो जाता है। 169 होता तो 13 का हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो 325 आया है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन किया, 5 से डिवाइड, फिर 5 से डिवाइड 13, तो क्या आ गया 5 इंटू 5 इंटू 13। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वापस कितना मिल जाएगा 325। मैंने इसको कैसे लिख दिया, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 325 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू आपका 13। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है, ये 25 है तो इनमें से 15 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा ना। देखो भाई स्क्वायर रूट में स्क्वायर मतलब आप दो नंबर्स अगर हैं सेम है तो अगर उनकी मल्टीप्लाई है तो 1 नंबर क्या आता है हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 तो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या रह जाएगा 30। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, इससे ज्यादा करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट 13 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर उस वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है इसकी वो क्या हो सकती है 5 अंडर रूट 13। तो आपकी कर्ण की वैल्यू या मिनिमम डिस्टेंस जो आपसे पूछ रहा था ना, कम न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस या न्यूनतम दूरी क्या होगी आपकी, मिनिमम दूरी 5 रूट 30। इसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई 5 रूट 13। यही पूछा गया था हमसे, ये हमने इसको फाइंड आउट कर दिया। आपसे पूछा गया था स्टार्टिंग पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच में कम से कम दूरी कितनी होगी, तो आपने इन दोनों का क्या किया, स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो वो हमारी वैल्यू आ गई ये। तो इस लाइन वैल्यू हो गई आपकी 5 रूट 13, ठीक है। तो यहाँ से ये आंसर हो जाएगा हमारा।